जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक्स जीके में वर्ष 2022 में एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का पार्ट 3। अभी तक दोस्तों हमने 2 क्लासें कवर की हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, और आज हम दोस्तों पार्ट 3 में दोस्तों प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वो सारे क्वेश्चंस दोस्तों महत्वपूर्ण हैं और आपके दोस्तों 2022 की एसएससी के जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम हुए हैं, अभी तक के सभी एग्ज़ामों में दोस्तों वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो कृपया दोस्तों क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे और यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। और इस बुक का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका वहाँ से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो प्लेलिस्ट में आपको दोस्तों वीडियो मिल जाएगी, तो जाके दोस्तों उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से दोस्तों हमने पिछली क्लास को ऑफ किया था। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास तक लगभग 150 प्रश्नों को दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम दोस्तों प्रश्न नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और दोस्तों समझेंगे। पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों, क्रिकेट मैच जो होता है, जो आपके विकेट लगाए जाते हैं, स्टंप लगाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई कितनी होती है, कितनी ऊंचाई तक हम लगाते हैं। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपकी 28 इंच का ऊंचाई पर दोस्तों स्टंप लगाए जाते हैं। आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। आपके दोस्तों खेल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह एक नर्तक थे, लेकिन वह कौन से नर्तक थे? कथकली के, कुचिपुड़ी के, या आपके भांगड़ा के? तो ऐसे भी आपको दोस्तों ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी आपका कहाँ का दोस्तों लोक नृत्य है? यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों? याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। चलिए, तो वह कुचिपुड़ी नर्तक थे। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के हम किसके लिए मनाते हैं? भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर। किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में पहले संस्करण की मेजबानी की थी? यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों 2010 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समय। तो वह समय दोस्तों सिंगापुर ने पहले संस्करण में दोस्तों मेजबानी की थी। नेक्स्ट आता है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। कौन है दोस्तों? नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी बनी है। नेक्स्ट आता है कि किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी रेजिडेंट डांसर के रूप में मान्यता दी गई थी? तो यह दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति को रेजिडेंट डांसर आस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? तो यह आपका उद्योग क्षेत्र पर दोस्तों सर्वाधिक बल दिया गया। ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूछा है। तो जो सर्वाधिक बल जो दिया गया है वो दोस्तों उद्योगों पर दिया गया है। नेक्स्ट आता है
कि किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो उस्ताद जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन कौन है दोस्तों? तबला वादक हैं। याद रखिएगा, आप लोगों से वादक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया द्वारा प्रकाशित रचना है। दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये एक पुस्तक का नाम है। आपसे पूछा यह पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है या किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये दोस्तों जेम्स मिल के द्वारा प्रकाशित की गई है। याद रखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मिल। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों, आपसे पूछा है नूपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका दोस्तों मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर राज्य में दोस्तों नूपा नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 162 क्वेश्चन। तैराकी में कौन सा स्ट्रोक पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? तो दोस्तों वो है आपका बैक स्ट्रोक। बैक स्ट्रोक जो है वो तैराकी में स्ट्रोक पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है। लोक नृत्य है दोस्तों लेजिम। लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लेजिम जो है दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है ग्रामीण भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं है श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो यह दोस्तों आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया गया। संविधान दिवस कब मनाते हैं? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। आपका दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का हो या स्टेट लेवल का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी में दोस्तों आपके एक महत्वपूर्ण दिवस पूछा जाता है। तो यहाँ से ये आप समझ लीजिएगा, आपको 2 नंबर तो यहाँ से 100% है। यदि आप दिवस वाला जितने भी दिवस हैं, आपके जितने भी मंथ वाइज दिवस हैं, सारे यदि आपने याद कर लिए तो ये समझ लो 2 नंबर आपके 110% क्लियर हो जाते हैं। तो दिवस आपके एग्ज़ाम में एक ना एक पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मानस पहल शुरू की गई थी और मानस में एम क्या दर्शाता है? जो दोस्तों आपका टेली मानस है जिसमें आपका एम दिया गया है, तो ये एम का क्या मतलब होता है? एम का अर्थ क्या है? एम क्या दर्शाता है? तो दोस्तों एम का मतलब होता है मेंटल हेल्थ। क्या होता है दोस्तों? मेंटल हेल्थ। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 167। बाजीराव मस्तानी की बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था? तो दोस्तों यह बिरजू महाराज ने किया था। किसने किया था? बिरजू महाराज ने। दोस्तों एक मूवी है बाजीराव मस्तानी बॉलीवुड मूवी, जिसमें दोस्तों एक गीत है मोहे रंग दो लाल, तो उसको कोरियोग्राफ किसने किया था? बिरजू महाराज ने। नेक्स्ट आता है अक्टूबर 2022 में स्नेहक निर्माता गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया है या किसे चुना गया है? तो वो हैं दोस्तों स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को अक्टूबर 2022 में स्नेहक निर्माता गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्तांतरित किया गया। नेक्स्ट आता है 169। किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्म श्री 2021 से सम्मानित किया गया? तो वो है मठाबी मंजम्मा जोगती। मठाबी मंजम्मा जोगती को। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की थी? तो याद रखिएगा 2006 से संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत 2006 में की थी। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं या दोस्तों किस नृत्य शैली से संबंध रखती हैं? तो उनका है दोस्तों भरतनाट्यम। ये इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। 110% है कि आपके यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 में फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? तो वो थे राज बावा। राज बावा को प्लेयर ऑफ द मैच पहले अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 का खिताब जीता। नेक्स्ट है 173। हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत कर देते हैं तो इसका
क्या अर्थ होता है? तो पेनल्टी कॉर्नर इसका दोस्तों अर्थ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी थी? इसको लगाएंगे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों कोई ना कोई एक पुस्तक जरूर पूछी जाती है। तो ये आपको पुस्तक जो नोट कर लेनी है, नई पुस्तक है, आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती है कि गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन है दोस्तों? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है दोस्तों गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा दोस्तों त्यौहार मनाया जाता है, ये किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है, जहाँ के लोग दोस्तों इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं? तो वो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों यह विशेष रूप से गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? यानी कि दोस्तों लाइसेंस जो होता है, जैसे आपका कोई भी लाइसेंस बनता है तो उसका नीति यानी उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है दोस्तों सरकार की शक्तियों को दर्शाना, सरकार की शक्तियाँ दर्शाना। किस खेल में पहले पूना के नाम से जाना जाता था? दोस्तों आपके एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर नए पॉइंट से क्वेश्चन आपसे पूछते कि बताइए बैडमिंटन का पुराना नाम क्या है? बैडमिंटन का पुराना नाम क्या है? तो आपको बताना है बैडमिंटन का पुराना नाम पूना है। तो इस किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वो बैडमिंटन को जाना जाता था। तो हम कह सकते हैं कि बैडमिंटन जो है वह दोस्तों नया नाम है और बैडमिंटन का पुराना नाम पूना है। नेक्स्ट, किसको 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों लता मंगेशकर जी को। किसे? लता मंगेशकर को 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, एक फ्रांस का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, से दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के मेजबान थे? तो वो था आपका संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, और ओमान। ये दो दोस्तों देश थे। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों 2022 में उपचुनाव आयुक्त के रूप में RK गुप्ता को दोस्तों नियुक्त किया गया था। पद्म विभूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों आपके जयपुर घराने से संबंधित हैं, जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 182, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका दोस्तों दुबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दुबई में। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? ये आपके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट साबित होगा आने वाले एग्जाम के लिए। स्टैटिक जीके का सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट शानदार क्वेश्चन है कि बताइए अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है असम। असम राज्य ने भूमिपुत्र लॉन्च किया था अगस्त 2022 में। नेक्स्ट है, गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, को 1986 में किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का हिंदी में अर्थ होता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है निधि छब्बर को। निधि छब्बर को सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कथक। कथक जो है दोस्तों ये एक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में केंद्र रेखा जिसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन किसका हिस्सा होती है? तो यह आपके बैक कोर्ट का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हर्ष वी श्रृंगला को भारत में प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में अप्रैल 2022 में नियुक्त किया गया। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? दोस्तों दो बहनें हैं जिनका नाम है ललिता और नंदिनी। ये बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो ये हैं दोस्तों वायलिन के लिए। वायलिन के लिए दोस्तों ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, महालनोबिस मॉडल
किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा आने वाले एग्जाम के लिए कि महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। तो यह आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू किया। फीफा अंडर-19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह आपका भारत के द्वारा है। लेकिन दोस्तों पूछा है 2022 का, तो यानी कि किसके द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा। कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो वो है आपका पट्टदकल नृत्य महोत्सव। कौन सा दोस्तों? पट्टदकल नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट है दोस्तों, बैंगनी क्रांति पर्पल रिवॉल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किसकी खेती से संबंधित है? तो दोस्तों जो बैंगनी क्रांति है आपके दोस्तों कश्मीरी गुलाब से संबंधित है। कश्मीरी गुलाब के लिए दोस्तों यह खेती जानी जाती है। नेक्स्ट है, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? कौन दोस्तों? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो ये दोस्तों मणिपुरी के हैं। कहाँ के हैं? मणिपुरी के। गंगा सागर मेला किस राज्य में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है? जैसे कि आप सभी को पता है कि हुगली नदी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक नृत्यांगना है। तो वह एक कोली नृत्यांगना है। महाराष्ट्र की एक कोली नृत्यांगना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड्स में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किया? तो वो हैं हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया ने नीदरलैंड्स में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के लिए कलात्मक निर्देश के रूप में काम किया। नेक्स्ट आता है दोस्तों, उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। तो वो है रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? तो वो है आपका 2023 में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सरकार के साथ उनकी माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 201, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आपका न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। ICC महिला क्रिकेट कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वो है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? तो दोस्तों आपके जितने भी खेल हैं वो किस जगह खेले जाते हैं उनके भी दोस्तों आपसे नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों क्रिकेट है वो हम कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। उसको मैदान को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपकी मुक्केबाजी होते हैं, मुक्केबाजी हम कहाँ खेलते हैं? रिंग। रिंग एक होता है दोस्तों घेरे बना हुआ होता है। रिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? घेरा होता है। तो आपका रिंग बना होता है। तो मुक्केबाजी को हम कहाँ पर खेलते हैं? रिंग में खेलते हैं। जैसे कि साइकिलिंग, जब हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिलिंग के लिए कौन सा स्थान होता है? उसको हम दोस्तों बोलते हैं वेलोड्रम। क्या बोलते हैं? कई बार पूछा गया साइकिल के लिए, याद रखिएगा साइकिल का दोस्तों खेल का मैदान को हम क्या बोलते हैं? वेलोड्रम। उसको हम बोलते हैं दोस्तों वेलोड्रम साइकिलिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है? ऐसे एकाहार कहे जाते हैं या एकाहार कहते हैं। तो दोस्तों वो भरतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट है, FIH महिला फीमेल इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपके लिप्जिग में हुआ था। लिप्जिग आपका दोस्तों जर्मनी में पड़ता है। नेक्स्ट है, 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो है प्रेरणा देश पांडे को सम्मानित किया गया था 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार से। नेक्स्ट आता है, पुणे में नृत्य भारती
कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? तो वह है रोहिणी भाटी। नेक्स्ट आता है, वर्ष 2021 में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए किस संदेश का निर्णय लिया कि योग करें और घर पर रहें। ये आपके दोस्तों कोविड-19 के समय की बात है कि योगा करें और दोस्तों घर पर ही रहें। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? तो वो है आपके दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है कि कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की शैली का नाम याद रखिएगा, नृत्य शैली का नाम है दोस्तों धमान। क्या है दोस्तों? धमान। कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शिनी गोविंद को प्रदान किया गया था? तो वो है कलैमा मणि। नेक्स्ट, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक नृत्यांगना है। तो वह एक कालबेलिया नृत्यांगना है। कौन सी है दोस्तों? कालबेलिया। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से एक पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 2.11 मीटर। नेक्स्ट है, महिलाओं के T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो वो था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कौन सा एक आनंदोत्सव है जो असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत का सूचक है? तो वो है आपका बोहाग बिहू। बिहू आपका कहाँ पर मनाते हैं? असम में। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर के राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? तो वो है दोस्तों ऋषभ पंत को दोस्तों नामित किया। सारोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो वो है दोस्तों सत्रिया की। सैकिया सत्रिया की। नेक्स्ट है दोस्तों, फरवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? तो वो है आपकी दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट है, एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन्हें दोस्तों पद्म श्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो वो है दोस्तों पद्म श्री से। नेक्स्ट है, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका सत्रिय नृत्य। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों आपका सन 2000 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो वो आपका है कुचिपुड़ी। कहाँ ना दोस्तों? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी किन दो देशों ने की थी? तो वो है आपका पोलैंड और स्लोवेनिया ने। नेक्स्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आपके जितने भी दोस्तों केमिकल नेम है उनके रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र हमेशा याद होने चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है NH4OH। ठीक उसी प्रकार जो अमोनिया होता है, अमोनिया का दोस्तों यदि आपसे केवल अमोनिया का यदि फार्मूला पूछे तो आप बताएंगे NH4। लेकिन अमोनिया यदि आपसे पूछे तो अमोनिया का जो होता है वो होता है NH3। और यहाँ पर 3 और 4 में ही डिफरेंट होता है। NH4 अमोनियम हो जाता है और NH3 आपका अमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट है, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका दोस्तों सारंगी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये आपके ओडिसी नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 की जो मेज़बानी करेगा वो दोस्तों फ्रांस करेगा। कौन करेगा? फ्रांस करेगा। किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो वो दोस्तों आपके भाद्रपद के समय दोस्तों यह मनाई जाती है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया? तो वो है दोस्तों बेल्जियम। बेल्जियम ने दोस्तों भारत को हराया। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो दोस्तों भारिया जनजाति की महिलाएं करती हैं। देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? तो ये आपका दोस्तों गोवा का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट आता है, किस स्थान पर थोक
उत्सव मनाया जाता है? तो वो आपका लद्दाख है, जहाँ पर दोस्तों तकथोक उत्सव मनाया जाता है। वेम्पति चिन्ना सत्यम, जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे, उन्हें 1998 को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो वो आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दोस्तों आपका इंग्लैंड में किया जाएगा। आईपीएल 2022 के फाइनल की मेजबानी किस शहर ने की? तो वह है आपका दोस्तों अहमदाबाद। नेक्स्ट है, क्षत्रिय नृत्य शैली को असम के किस महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था? तो महापुरुष शंकर देव को पेश किया गया था। नेक्स्ट है, टी बाला सरस्वती एक नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। तो वो है दोस्तों आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना भी थी, और टी बाला सरस्वती आपकी एक अभिनेत्री भी रही हैं। कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तो पद्मजा रेड्डी। पद्मजा रेड्डी दोस्तों तेलंगाना के पहले संगीत नाटक अकादमी की विजेता रही हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 241। बड़े गुलाम अली खान किस घराने से एक प्रमुख गायक हैं? तो दोस्तों बड़े गुलाम अली खान जो है ये आपके पटियाला घराने के प्रमुख गायक थे। छोलिया नृत्य कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों छोलिया नृत्य के बारे में कि छोलिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको दोस्तों उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लगा लेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए साबित होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में वंगाला महोत्सव 100 ढोल महोत्सव मनाया जाता है? तो यह भी आपका दोस्तों मेघालय में मनाया जाता है। और जो दोस्तों आपकी कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, गारो, खासी जनते, ये सारी जनजातियां दोस्तों आपकी मेघालय की ही हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिरका, जो आपका सिरका होता है जिससे हम अचार बनाते हैं, उसका आपसे पूछा है दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों सिरका का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर तक उठाने का संकेत करता है तो इसका क्या अर्थ होता है? कि बल्लेबाज आउट हो गया। दोस्तों आप लोगों ने मैच तो देखा ही होगा, जब कोई भी क्रिकेटर आउट हो जाता है तो आप देखते हैं कि अंपायर जो होता है वो अपने सर के ऊपर उंगली उठाकर संकेत करता है एक उंगली से, तो समझ जाइए कि बल्लेबाज क्या हो गया, आउट हो गया। ये तो बिल्कुल दोस्तों कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपकी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में सुजाय लाल थाउसेन को दोस्तों नियुक्त किया गया। कैसे? सुजाय लाल थाउसेन को। नेक्स्ट है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है? तो उसे हम दोस्तों कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कुल्लू दशहरा, एक दोस्तों रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है कुल्लू दशहरा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 249। थाईपुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका दोस्तों तमिलनाडु में थाईपुसम उत्सव दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट, आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का प्रश्न नंबर 250। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होती है? तो यह दोस्तों आपकी 23.77 मीटर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास को हमने लगभग 250 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम प्रश्न नंबर 251 से स्टार्ट करेंगे काशी यात्रा योजना के बारे में, कि काशी यात्री योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न की चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं, और क्लास आप लोगों को दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेशन कैसा रहा, बातें समझ में आई, सारी बातें दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आप लोग यदि वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर से बेहतर कर पा रहा हूँ, और आप लोगों को और भी कुछ बेहतर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग हमसे ज़रूर बता दिया करें कि हाँ सर ऐसे ऐसा होना चाहिए। तो हो सकती है कि मैं आप लोगों के लिए और भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही दोस्तों आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिएगा और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग 100% है कि आप लोग एक सरकारी नौकरी ज़रूर पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी जल्द ही दोस्तों मिलेगी। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा अपने टीचिंग विद आनंद चौहान परिवार को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।